पिछले एपिसोड में हम लोगों ने हाजिमे को देखा था जिसने फाइट को खत्म कर दी थी और चोजी को पूरी तरीके से बदल दिया और फिर वो सभी लोगों को अपने घर जाने के लिए कहता है। अरे वो टोगामे से कहता है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग आफ्टर पार्टी कर सकते हैं। ये सुनकर टोगामे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और उसे जगह दिखाता है और वो जगह होती है एक बिल्डिंग के ऊपर वाली जगह जहाँ पर वो सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हाजिमे वहीं पर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है पार्टी करने के लिए, जिसे देखकर साकुरा काफी गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हाजिमे वहीं पर वो खाना टेस्ट कर रहा होता है और उसे वो काफी टेस्टी लगता है। वो कहता है कि यहाँ का पब डिस्ट्रिक्ट का एरिया का खाना तो काफी अच्छा है। वह सारे खाने में नींबू मिलाने वाला होता है, जिसे देखकर हिराकी गुस्सा होता है और कहता है कि सारे खाने में मत मिलाओ। पर वहाँ पर सुओ तो खा ही नहीं रहा होता है। वो कह रहा होता है कि वो तो डाइटिंग कर रहा है। ये सब देखकर हारुका सोच रहा होता है कि आखिर हाजिमे अपने अपोनेंट के साथ ही बैठकर खाना कैसे खा सकता है। वैसे अगर सोचा जाए तो उनके बीच की जो फाइट थी उसको फाइट कहना सही होगा या फिर नहीं। हाजिमे ने जो किया वो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तभी हम लोग टोगामे को भी देखते हैं जो कि उदास बैठा था और वो भी खाना नहीं खा रहा होता है, जिसे देखकर वो सभी उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो टोगामे अब सभी के सामने भाव करता है और वो फुरिन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि ये सारा इंसिडेंट मेरी वजह से हुआ है। शिशिटोरी मेरी वजह से खराब हुई थी और कल की रेड और सब कुछ आज जो हुआ वो सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद चोजी भी सभी लोगों के सामने भाव करके माफी मांगने लगता है और कहते हैं कि मेरी भी गलती है। ये सुनकर हाजिमे हारुका से कहते हैं कि तुम इन लोगों का क्या करना चाहोगे, तुम डिसाइड करो। ये सुनकर हारुका थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं पर टोगामे हारुका से कहता है कि तुम जो भी पनिशमेंट दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मैं वो डिजर्व करता हूँ। ये सुनकर हारुका याद करते कि किस तरीके से टोगामे कितना ज्यादा फाइट में कूल लग रहा था। वह उसे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल एक कमाल का कूल पर्सन बनना होगा, कभी भी फिर से ऐसी लेम चीजें मत करना, समझ में आई। ये सुनकर टोगामे और चोजी काफी शौक होते हैं। इसके बाद अब वो लोग कहते हैं प्रॉमिस, हम लोग तुम्हारी बात को मानेंगे। वो सुनकर अब हाजिमे कहते हैं कि चलो सब कुछ सेटल होता है तो वापिस से खाना खाते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से खाने लगता है। तभी चोजी अब उसे कहता है कि तुम टॉप पर हो पर फिर भी तुम्हें इतना मजा कैसे आता है, मुझे तो नहीं आ रहा था। जिस पर हाजिमे कहते हैं क्योंकि मुझे खाना खाना पसंद है। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कैसी बात हुई। तभी हाजिमे कहते हैं कि खाना खाने से ज्यादा जब मैं लोगों को इकट्ठा करके पार्टी करता हूँ और उनके साथ खाता हूँ, जहाँ पर मैं उन लोगों के साथ अलग अलग तरीके की बातें करता हूँ और एक बेवकूफ की तरह हंसता रहता हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ में अगर कोई बुरी चीज हुई होगी तो तुम उसे भूल जाओगे। मैं ऐसे ही समय का वेट करता हूँ और इस समय भी मुझे काफी मजा आ रहा है और इस बात का कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं टॉप पर हूँ, मुझे बस खाना खाने में मजा आता है। वो सुनकर चोजी भी कहता है हाँ मुझे याद है कि जब मैं टॉप पर नहीं था तो उससे पहले मुझे काफी मजा आया करता था, जहाँ पे मैं सभी लोग के साथ स्माइल करता था और मजे करता था। उस समय पर मैं ये कभी रियलाइज ही नहीं कर पाया कि मुझे कितना मजा आता था। मुझे लगा था कि अगर मैं टॉप पर पहुंचूंगा तब मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, पर मैं गलत था। उस समय पर मैंने ये चीज रियलाइज क्यों नहीं करी। तो हाजिमे कहते हैं कि जब कोई चीज तुम्हारे पास होती है तब तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं होती है, पर जब कोई चीज तुमसे दूर चली जाती है तब तुम्हें उसकी वैल्यू होती है। अच्छा हुआ कि वो चीज जाने से पहले तुमने रियलाइज कर लिया, इस बात की मुझे काफी खुशी है। ये सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं। तभी चोजी कहते हैं कि क्या मैं तुमसे एक और चीज पूछ सकता हूँ। वो बात यह है कि अगर तुम्हें सारी चीजें पता थी तो फिर भी तुम टॉप क्यों आए, मतलब तुम नंबर 1 क्यों बने। ये सुनकर हाजिमे उसकी प्लेट में थोड़ा सा खाना रख देता है। वो कहता है कि मैं नंबर 1 इसलिए बना जिससे कि मैं सभी लोगों के साथ खाना खाते समय मजे कर सकूं। जब तक सभी लोग खुश हैं और हंस रहे हैं मैं भी अपने खाने को उन लोगों के साथ एंजॉय कर सकता हूं। और जब मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं इस टाउन के अंदर जिससे कि मैं सभी लोगों के साथ खुशी से खा सकूं, वो चीज करते करते ही मैं फुरिन का नंबर 1 बन गया। मैं शुरुआत से नंबर 1 बनने का ट्राई नहीं कर रहा था, पर ऐसी चीजें थी जो कि मैं नंबर 1 बनने के बाद करना चाहता था। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता जहाँ पे मैं सभी लोगों के साथ आराम से बैठकर खुशी से खा सकता हूँ तो मैं वही ऑप्शन चुनता। अगर मैं टॉप पर नहीं आता तो मैं तुम सभी लोगों के साथ इस तरीके से नहीं खा पाता, इसलिए मैं नंबर 1 बना। ये सुनकर चोजी उसे कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो, तुम नंबर 1 बने और तुम्हें अपने आप के बारे में कितना कुछ पता है। तो हाजिमे कहते हैं कि नहीं मैं टॉप पर नहीं आया हूँ बल्कि सारे लोग मिलकर मुझे टॉप पर लाए हैं। ये बात कभी मत भूलना कि तुम अकेले ही नंबर 1 नहीं बन सकते हो। मैं नंबर 1 इसलिए बन पाया क्योंकि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। जो मैं करता हूँ और जो करना चाहता हूँ लोग वो देखकर मुझसे रिलेट कर पाए और उन लोगों ने मेरी मदद करी टॉप पर आने पर। जब मैं टॉप पर आया तो जो मेरी विशेष थी वो मेरी ही विशेष नहीं रह गई थी बल्कि सभी लोगों की विशेष बन गई थी। इसलिए अगर तुम्हें अपनी विशेष को पूरा करना है तो भले मेरे सामने कोई भी रुकावट आ जाए मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। ये बात हाजिमे इनडायरेक्टली हारुका को कोई बता रहा होता है, जिसे सुनकर हारुका काफी हैरान हो जाता है। वहीं पर चोजी हाजिमे से कहने लगता है कि तुम्हारे कंधों पर कितना बर्डन है। चोजी अब याद करती है कि किस तरीके से फाइट में हाजिमे ने उसे कहा था कि तुम्हारे मुक्कों के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम किसी भी चीज के लिए नहीं लड़ रहे हो। वो बात याद करके चोजी हाजिमे से कहता है कि हाँ अब समझ आया कि मेरे मुक्के इतने हल्के क्यों थे। हाजिमे मैं तो तुमसे कभी जीत ही नहीं सकता था। इसके बाद अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग अब जाने वाले होते हैं, जहाँ पर हाजिमे टोगामे और चोजी से कहते हैं कि तुम लोग भी हमारे स्ट्रीट पर आना, हमने तुम्हारी जगह का खाना खाया और तुम हमारी जगह का खाना खाना जो कि काफी टेस्टी होता है। मेरी पॉकेट में हमारे स्ट्रीट का कुछ खाना है, ये रेड बीन ब्रेड है, इसे खा लो, ये ठंडी हो गई है पर फिर भी टेस्टी होगी। तो चोजी भी अब उस ब्रेड को ले लेता है और अब वो हाजिमे का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि हाँ हम लोग तुम्हारे स्ट्रीट पर जरूर आएंगे। ये सुनकर वो लोग वहाँ से जाने वाले होते हैं।
वहीं पर टोगामे काफी खुश होकर हारुका को देख रहा होता है, जिसे देखकर हारुका थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो उसे बाय करके सभी लोग के साथ चला जाता है। फुरिन के वहां से जाने के बाद चोजी अब कहते हैं कि वो लोग चले गए, जिस पर टोगामे भी कहते हैं हाँ। इसके बाद अब चोजी टोगामे से कहते हैं कि अब मुझे समझ आ गया है कि जो गलती मैंने करी है, माफी मांग के उस गलती का सुधार मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। तो टोगामे भी कहते हैं हाँ। तो चोजी अब कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पर मुझे तुम सभी लोग की जरूरत है। ये सुनकर टोगामे चोजी से उस ब्रेड के पैकेट को ले लेता है और कहता है कि मुझे भी तुम लोग की जरूरत है, क्योंकि मैंने भी गलतियां करी है और मैं उन गलतियों को किसी तरीके से सुधारना चाहता हूँ। मैंने माफी मांग ली है, पर फिर भी मुझे नहीं पता है कि माफी मांगने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, पर फिर भी मुझे और तुम्हें सिचुएशन को फेस करना ही होगा। चलो इस बार हम लोग आंसर को एक साथ मिलकर ढूंढते हैं। जिस पर चोजी भी कहते हैं हाँ। वहीं पर टोगामे उस ब्रेड के 2 हिस्से करके चोजी को दे देता है और अब वो दोनों ही उस ब्रेड को एक साथ खाते हैं। वहीं पर चोजी अब हंसने लगता है और कहते हैं कि ये ब्रेड भले ही ठंडी हो गई हो, पर ये काफी ज्यादा टेस्टी है। वहीं पर चोजी को स्माइल करता हुआ देख टोगामे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब वो रोने लगता है, जिसे देखकर चोजी कहता है कि लगता है बारिश आ रही है। वो सुनकर टोगामे भी कहते हैं हाँ, कितनी अजीब बात है, धूप निकली हुई है पर फिर भी बारिश आ रही है। टोगामे अब मन ही मन में चोजी को वेलकम बैक कहता है। दूसरी तरफ हम लोग सासाकी को देखते हैं, जो कि फुरिन के आने का वहीं पर ही वेट कर रहा था, और अब जैसे फुरिन वहां पर आती है वो उन लोगों के पास पहुंच जाता है। हाजिमे उसे देखकर हैरान होता है और कहते हैं कि क्या तुम इतने समय से हमारा वहीं वेट कर रहे थे, जिस पर वो कहते हैं हाँ। वो अब थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो हाजिमे उसके सर पर हाथ रख के कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि सारी चीजों को तुम अपने बड़े भाइयों पर यानी हम पर छोड़ दो, चिंता मत करो, सब कुछ ओवर हो गया। ये सुनकर सासाकी काफी इमोशनल हो जाता है और अब वो रोने लगता है और अब वो सभी लोग का शुक्रिया करता है। इसके फुरिन अब वापस से टाचिबाना के रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हाजिमे टाचिबाना को गले लगाने के लिए आ रहा होता है, पर टाचिबाना उसे इग्नोर कर देती है। वो सभी लोग की हालत देखकर कहती है कि लगता है तुम लोगों की फाइट काफी बड़ी हुई है, तुम सभी लोग ठीक तो हो ना। जिस पर सभी लोग कहते हैं हाँ। वही सुओ कहता है कि मुझे तो मुश्किल से पसीना आता है। टाचिबाना हारुका को भी देखकर कहती है कि लगता है तुम्हारी हालत तो ज्यादा बेकार है, पर वो छोड़ो, वेलकम बैक। ये सुनकर हारुका भी याद करते कि किस तरीके से टाचिबाना ने उससे कहा था कि क्योंकि हारुका अकेला है वो टॉप पर नहीं आ सकता है। वो हाजिमे की भी बात याद करता है, जहाँ पर हाजिमे ने कहा था कि मैं नंबर 1 इसलिए बनाऊं क्योंकि सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। हारुका वहीं पर इतनी देर से चुप पड़ा था, जिसे देखकर सभी उसे कहते हैं कि क्या हुआ। तो हारुका कहते हैं कुछ नहीं। वो अब कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो जाने वाला होता है, पर सभी उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर फिर भी हारुका उन्हें इग्नोर करके जाने वाला होता है। पर तभी हाजिमे उसे उठा लेता है और दुकान में वापस ले आता है और कहता है कि जाओ मत, हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं आज। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उसे चेयर पर बैठा देता है। वहीं हारुका उसे कहते हैं कि इतना कुछ हुआ ही नहीं है जो कि हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। हाजिमे कहते हैं कि तुमने तुम्हारी फाइट के दौरान कन्वर्सेशन करी है, इसलिए आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो हारुका कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम सेलिब्रेट करो, मैं तो जा रहा हूँ। तो हाजिमे उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे यहीं रुको। ये सुनकर हारुका अब वहीं रुक जाता है। हारुका अब वहीं पर सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि टॉप पर अकेले ही जाना होता है, मुझे लगा था कि नंबर 1 सबसे ताकतवर होगा, पर चीजें ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तभी हाजिमे हारुका से कहता है कि तुम्हारे टोगामे के साथ कन्वर्सेशन कैसे गई। तो हारुका कहते हैं कि कन्वर्सेशन हो ही नहीं, मैंने अपने या फिर उसके मुक्कों में से कोई भी आवाज सुनी नहीं। ये सुनकर हाजिमे हंसने लगता है और कहते हैं कि कन्वर्सेशन ऐसी थोड़ी होती है। माफ करना, मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट बच्चे हो। मैं टेलीपैथी की बात नहीं कर रहा था, फाइट के दौरान तो मैं भी आवाजें नहीं सुनता हूँ, तुम तो कुछ और ही समझ गए थे। ये सुनने के बाद हारुका काफी शर्मा जाता है। तो हाजिमे अब उससे कहता है कि जब मैंने कहा था कि जो मुक्के हैं वो लैंग्वेज होती है, तो इसका मतलब स्पोकन लैंग्वेज नहीं होता है, बल्कि कन्वर्सेशन का मतलब होता है किसी को कोई चीज समझाना या फिर किसी चीज को समझवाना। एक मुक्का लैंग्वेज से पुराना होता है, ये एक प्रिमिटिव तरीका है। तो मुझे लगता है कि जो चीज समझाई जानी चाहिए वो भी प्रिमिटिव है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम किसी को पसंद या फिर हेट करते हो। ये सुनकर हारुका काफी शर्मा जाता है, उसके मुंह से उसकी कॉफी भी निकल जाती है और वो सीधा हाजिमे के मुंह पर जाकर लगती है। वो देखकर सुगीसीटा काफी गुस्सा आता है और अब वो हारुका को मारने वाला होता है, पर हिरागी उसे रोक लेता है। ये सब कुछ टाचिबाना देखकर काफी गुस्सा हो जाती है और उन लोग को एक टॉवल देते हुए कहती है कि चीजों को साफ करो। तब वो लोग चीजों को साफ करते हैं, जिसके बाद हाजिमे हारुका से कहता है कि तुमने टोगामे के साथ कन्वर्सेशन करी, जिसकी वजह से तुम टोगामे को पसंद भी करने लगे हो शायद, इसलिए। तो जब चोजी ने टोगामे को मुक्का मारा था तुम बीच में आ गए थे। ये सुनने के बाद हारुका शर्मा जाता है। तो हाजिमे उसे कहता है कि यही प्रूफ है कि तुम टोगामे के साथ कन्वर्सेशन कर पाए। हारुका शर्माते हुए कहता है तो फिर क्या हुआ अगर मैं कर पाया तो, इस चीज को हम लोग को सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है। तो हाजिमे कहता है कि क्योंकि ऐसा करने पर मुझे खुशी मिलती है। जब मैंने सुना था कि कोई आ रहा है टाउन के बाहर से, तो मैं काफी क्यूरियस हो गया था और जानना चाहता था कि तुम कैसे हो, और तुम्हें आज और कल देखने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, और ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई है कि तुम जैसे पर्सन हमारे टाउन में आए हैं। वो सुनकर हिरागी हारुका से कहता है कि एक तरीके से तुम ये भी कह सकते हो कि ये तुम्हारी वेलकमिंग पार्टी है। ये सुनकर हारुका गुस्सा होता है और कहते हैं कि आखिर तुम और बाकी सभी लोग और इस टाउन में जितने भी लोग हैं इस चीज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाजिमे मैं यहाँ पर तुम्हें हराने आया था और नंबर 1 बनने आया था। दोस्त नहीं बना सकता हूँ। शुरुआत से कभी भी मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे और ना ही मैं किसी को एक्सेप्ट कर पाया था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही ताकतवर बनूंगा, वो भी अकेले। मैं यहाँ पर इसलिए आया था जिससे कि मैं नंबर 1 बन सकूं और जैसा मैं हूँ मैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर सकूं, पर लगता है मुझे दूसरे लोगों की जरूरत है नंबर 1
1 बनने के लिए। मुझे बाकी कोई भी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इसका मतलब मैं नंबर 1 कभी नहीं बन पाऊंगा। ये वाली बात हारुका मन में कहता है। तभी नीरे अब हारुका से कहता है कि तुमने उस दिन कहा था कि मैं लेम नहीं हूँ, तुमने मुझे प्रॉपर्ली देखा, वो जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, इसलिए हारुका तुम कमाल के हो। ये सुनकर हारुका भी शर्मा जाता है। तभी हाजिमे अब हारुका से कहता है कि क्या तुम्हें कंडीशंस पता है जिससे कि तुम अपने मुक्के के जरिए कन्वर्स कर पाए। वो कंडीशन ये होती है कि तुम्हें किसी को कन्फ्रंट करना होता है और तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें उस पर्सन को जानने की जरूरत है। तुम ऐसा कर पाए इससे तुम टोगामे के साथ कन्वर्सेशन कर पाए। ये सुनकर हारुका को भी याद आता है कि फाइट के दौरान हारुका टोगामे के बारे में और जानना चाहता था। हाजिमे अब हारुका से कहता है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, बट एक्सेप्ट करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को फेस करना होगा और तुम ऐसा कर पाए और लगता है कि तुम एक्सेप्ट भी करना चाहते हो। ये सुनकर हारुका को टाचिबाना की बात याद आती है, जहाँ पर टाचिबाना ने हारुका से कहा था कि तुमने दूसरों पर गिव अप नहीं करा है और तुम्हें गिव अप करने की भी जरूरत नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर भी लोगों की तरफ क्यों नहीं देखते हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो तुम वो बन पाओगे जो कि तुम्हें बनना है। ऐसा करने पर तुम नंबर 1 भी बन सकते हो। हाजिमे भी हारुका को यही बात कह रहा होता है, जो कि सुनकर हारुका काफी शर्मा जाता है और अब वो हाजिमे से कहता है कि अगर मैं नंबर 1 बना तो इसका मतलब तुम हार जाओगे। वो सुनकर हाजिमे भी हंसता है और कहते हैं हाँ, अगर तुम टॉप पर आओगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा। ये सब सुनने के बाद सुगीशिडा काफी गुस्सा हो जाता है और वो चेयर उठाकर हारुका से कहता है कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तब हारुका भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये सब कुछ देखकर टाचिबाना काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग को लड़ना है तो बाहर जाकर लड़ो, मेरी दुकान में नहीं। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।